के पास सीधे नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी जो भी दवाएं हैं, इनहेलर या दूसरी दवाएं आपके पास होनी चाहिए। इस मौसम में, इस माहौल में आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि जो डॉक्टर हैं वो भी दिवाली मना रहे हैं, तो आप अपने पास इमरजेंसी नंबर्स रखिए। हॉस्पिटल्स में आसपास जो भी हॉस्पिटल है उसका नंबर अपने पास रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हमेशा ड्यूटी पर कोई ना कोई होता है। तो अपने आप को बचाइए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहां भागना है वो भी प्लान करके रखिए। एक ऑर्गन हमारे शरीर का और है जो दिवाली की मार झेलता है, वो आंखें। जब आप पटाखे चला रहे होते हैं, छोटी छोटी चिंगारी कब आपकी आंखों में चली जाती है आपको पता भी नहीं लगता है। अगर आप लेंस पहनते हैं तो चश्मा पहन लीजिए, क्योंकि चश्मा आपको इन सब परेशानियों से बचाएगा। खूबसूरती शायद थोड़ी सी कम होगी, लेकिन परेशानी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आंख में कुछ चला गया है, कहने वाली बात नहीं है, मसलिए मत, जाके फौरन ठंडा पानी डालिए। क्लियर आई ड्रॉप्स के नाम से चीजें हैं जो बाजार में बड़े अच्छे से मिलती हैं, वो अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए। नहीं तो 2-3 बार पानी डालने के बाद अगर ठंडक नहीं पहुंच रही है तो डॉक्टर के पास जाने में देर मत कीजिए। सजना संवरना त्योहार की एक बहुत बड़ी अहम हिस्सा है, लेकिन उस सजने संवरने के चक्कर में कहीं आज के दिन के बाद आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। बदलता हुआ मौसम है, स्किन में एलर्जीज और इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तक इतनी सर्दी नहीं आई है कि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़े, पर स्किन ड्राई होने लगी है। मेकअप जो भी आप इस्तेमाल कर रही हैं एक अच्छे हाई क्वालिटी का होना चाहिए। रंग मैच करने के चक्कर में कुछ भी उठा के मत लगाइए। सबसे जरूरी एक फाउंडेशन, एक कैलामीन लोशन लगाइए, ताकि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाए और उसके ऊपर आप जो भी लगाएंगी वो कम से कम स्किन से डायरेक्ट टच में नहीं आएगा। और जब आप खत्म हो गई फेस्टिविटी, सब पटाखे खत्म हो गए, अब कितने भी थके हुए हों जाके उस मेकअप को जरूर रिमूव कीजिए। और रिमूव करने के बाद एक हल्का सा मॉइस्चराइजर जरूरी है, ताकि स्किन पे अगर कोई भी इरिटेशन हुई है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। तो आपकी दिवाली आपकी खूबसूरती में चार चांद ही लगाए, इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी मेहनत आप कर लें। दिवाली आपको हमेशा मुबारक रहे। दिवाली खुशियों का त्योहार है, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, दिवाली इनकम्प्लीट होती है मिठाइयों के बगैर, लेकिन आजकल बाजार में इतनी मिलावटी मिठाइयां आ रही हैं जिन्हें खरीदने में हमें लगता है थोड़ा सा डर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घर पे ही आप कैसे बनाएं होममेड प्योर मिठाइयां फॉर दिस दिवाली। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है बेसन, चीनी का भूरा, देसी घी, काजू, बादाम और हरी इलायची पाउडर। लड्डू के लिए जिस बेसन का इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा भुरभुरा होना चाहिए। आप चाहें तो ये बेसन घर में बना सकती हैं, या फिर दुकान में भी ऐसे बेसन मिलते हैं। फिर हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो है शुद्ध देसी घी। आप लड्डू में डालने के लिए मेवे का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इलायची पाउडर। सबसे पहले घी को धीमी आंच में हल्का गर्म कर लें, फिर उसमें बेसन मिलाइए। बेसन को अच्छी तरह से भूनना लड्डू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेसन तब तक भूनना जरूरी होता है जब तक उसके रंग में बदलाव ना आ जाए। साथ ही आपका पूरा घर जब तक भुने बेसन की सुगंध से ना भर जाए। बेसन को हल्की आंच में भूनते रहिए। अब जब तक बेसन को भूना जा रहा है, आप ड्राई फ्रूट्स को काट लें। बेसन का कलर चेंज होते ही आप उसमें ड्राई फ्रूट मिलाइए। अब थोड़ा सा और भूनने के बाद इस मटेरियल को प्लेट में निकाल लें। अब इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं। मटेरियल को थोड़ा सा ठंडा होने दें। अब समय आ गया है जब आप अपने हल्के हाथों से इस मटेरियल को गोल गोल लड्डू का आकार दे दें। तो लीजिए, तैयार हैं आपके स्वादिष्ट होममेड बेसन के लड्डू। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में पानी और चीनी को मिलाकर उसका शीरा बना लें। जब ये थोड़ा सा